बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, एक इशू हमारा चल रहा है के इलेक्ट्रिक का कराची का, और कल पीपल्स पार्टी की तरफ से एक बड़ी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उनके चेयरमैन ने बहुत सारी रिपोर्ट्स और चीज़ों का हवाला किया, और हवाला देने के बाद मुराद साहब ने उसका जवाब भी दे दिया। लेकिन हमें आदत है हम कर्जा सूद समेत वापस करने, तो सूद की बारी आ गई थी। बिलावल साहब ने कल कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये इस रिपोर्ट को मीडिया इस तरह दिखाए कि ये जेन्युइन रिपोर्ट हो और पीटीआई का साथ ना दे और अनबायस रिपोर्ट के तहत बताए। तो मैं जनाब स्पीकर हाउस को बताना चाहता हूं कि उन्हीं की दी हुई रिपोर्ट जो उन्होंने कल पेश की थी मीडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस के तहत, एफआईए ने इसको प्रोब किया था। इसकी कुछ पहलू जो है वो बहुत जरूरी है बताने के लिए कि ये पूरी चार्जशीट पीपल्स पार्टी के ऊपर ही उन्होंने खड़ी कर दी है। इसमें बताया जाता है कि पीपल्स पार्टी ने अबराज के साथ जब के इलेक्ट्रिक का सौदा हो रहा था, गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की थी, तो जो उनका इंटरनल ऑडिटर था मोहम्मद अमीन राजपूत, वो इंटरनल ऑडिटर जो था उसी को एमडी लगा दिया। तो एमडी आपने लगाया तो फिर गिला फिर हमसे किस बात का कर रहे हैं? आपने ही कल लला के कहा था कि इस रिपोर्ट के तहत आप चलें, तरीके इंसाफ से पूछें। इस रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि ये अबराज का जो मालिक है नकवी साहब, वो इमरान खान साहब के दोस्त हैं और पार्टी को फंड करते। दोस्त हमारे दोस्तियां निभा आप रहे थे। आगे सुने क्या हो रहा है सर। उसके बाद ये बगैर ईसीसी के अप्रूवल के बगैर एग्रीमेंट्स होते चले गए। दोस्त हमारा नोट से नवाज आप रहे थे। उसके बाद क्या होता है कि जी सुई सदन को कहा जाता है 190 MMCFD के बजाय 140, यानी कि गैस कम कर दी जाए और पीएसओ से पेट्रोल ले लिया जाए, डिफरेंस से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाए। आप सुने स्पीकर साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है पाकिस्तानी कौम के लिए कि गैस 190 से 140 कर दी जाए। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उस टाइम पे कह रही है, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, और उसकी जगह पेट्रोल ले लिया जाए पीएसओ से। पैसा के इलेक्ट्रिक नहीं देगी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान देगी। क्यों देगी? दोस्त हमारा नवाज आप रहे। 5.8 बिलियन रुपीस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के खाते में देने को तैयार हो गए, जो के इलेक्ट्रिक ने देनी थी। क्यों नवाजा जा रहा था उस आदमी को? क्या ऐसी चीज थी? आगे चले सर। उसके बाद बैंक गारंटीज रिक्वायर्ड थी, बैंक गारंटीज नहीं ली गई के इलेक्ट्रिक से। नकवी साहब को इतना नवाजा क्यों जा रहा था पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 5.8 बिलियन 5.8 अरब रुपए कह रही हम जेब से देंगे, देना उन्होंने था। दोस्त हमारा नवाज आप रहे थे। कहने का मकसद ये है कि अगर आप पूरी फाइल को पढ़े, और हमने तो हकायक छुपाई नहीं है, इस रिपोर्ट में ये लिखा है, जिसको कल ये बताना भूल गए कि इमरान खान साहब के वो दोस्त करा रहे हैं। तो अगर मेरा कोई दोस्त है या मैं किसी का दोस्त हूं, मैं अमीन गंडापुर का दोस्त हूं, मुराद का दोस्त हूं, लेकिन रात को मैं रॉबिन हुड हूं, डाका डालता हूं, तो इसमें इनका कसूर है या मेरा कसूर है? बात सारी है जिसने नवाजा उससे आप पूछे। बिलावल साहब पढ़े लिखे आदमी है, मुझे नहीं पता था कि उनको उनकी इनकॉम्पिटेंट टीम ने बताया या उन्होंने बिलीव कर लिया उनको कि उनके जो अपने लोग हैं वही उनके दुश्मन बने हुए, कि वो रिपोर्ट जो पीपल्स पार्टी की चार्जशीट है वो आपने हम पे थोप दी। आखिरी और इंपॉर्टेंट चीज, नून लीग की तरफ से बहुत बयानिया आ रहा है। स्पीकर साहब, इसको भी आज खत्म करें पाकिस्तानी कौम के सामने। उनके बयानी में बार बार कहा जा रहा है कि ये जी हुकूमत ने तबाही मचा दी, महंगाई कर दी, इनकॉम्पिटेंट है, नालायक है, निकम्मे हैं। सुन लिया हमने। हम कहते हैं इन्होंने बैंकरप्सी की, अरबों रुपया कर्जा किया, लूट मार की, चोरी की। हम ये कहते हैं। दोनों का नैरेटिव कंफ्यूज पाकिस्तानी कौम हो गई। आज मैं आपके आगे कुछ चीजें कह रहा हूं सर, ये मैं चैलेंज दे रहा हूं, एवान में, और सेंसिबल चैलेंज दे रहा हूं, जो मेरे ख्याल से नून लीग कबूल करेगी, कि 3 आदमी हैं इनकी तरफ से, खाकान अब्बासी साहब, मोहम्मद जुबैर साहब और मिफ्ता इस्माइल साहब, जो इकोनॉमी के चैंपियन समझे जाते हैं, और उन्होंने इकोनॉमी चलाई है। फाइनेंस मिनिस्टर साहब तो मुल्क बदर हैं, मुल्क से भागे हुए हैं। अब हमारी तरफ से 3 आदमी, असद उमर, हफीज शेख और हम्माद अजहर, 30 दिन का टाइम लगते हैं आज से। चैलेंज कबूल करें। 60 शोज हैं 8 बजे और 10 बजे के, दोनों को आमने सामने बिठाएं। वो बताएंगे कि हमारी चीजें ठीक हैं, हमने मुल्क को तबाही से निकाला है या आपने मुल्क को तबाही में धकेला था। पाकिस्तानी कौम खुद आगे डिसाइड कर लेगी। लेकिन आप अपना मलबा अपने हाथ में लेना तो सीखें। ये जो के इलेक्ट्रिक की रिपोर्ट है, जो के इलेक्ट्रिक से कराची में तबाही हो रही है,
उसका मलबा और उसकी एक्सेप्टेंस तो लें कि आपकी गवर्नमेंट में इस शीट को जिसकी पार्टी का चेयरमैन उठा के रिपोर्ट दे रहा है, उस रिपोर्ट के अंदर पीपल्स पार्टी की करप्शन की दास्तान खुलेआम नजर आ रही है। और फिर हमें कहा जा रहा है कि हमने धोखा किया है, तो धोखा तब भी था, धोखा आज भी कर रहे हैं, रिपोर्टर भी आप झूठ बोल रहे हैं। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। बहुत शुक्रिया जी। जी नवीद कमर साहब जी, 2 मिनट में शुक्रिया जनाब एजेंडे की तरफ जाऊं जी। जनाब स्पीकर, एक बात कर लें अपनी। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें तमाम डिटेल्स बताए गए थे। मेरे ऑनरेबल कलीग जो हैं, जो कि खुद कराची से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने आज उसका पार्शियल जवाब देने की बात की है। 2-3 चीज़ें रिकॉर्ड के लिए मेरा ख्याल है कि अच्छा होगा कि हम, एक तो आरिफ नकवी साहब जो कि ओनर हैं अबराज के, उन्होंने खुद एडमिटेडली कहा है कि मैं पीटीआई की इलेक्शन कैंपेन न सिर्फ 2018 की बल्कि 2013 को बैंक रोल करता रहा हूँ। दिस इज ऑन द रिकॉर्ड, यू कैन इफ यू वांट टू डिनाई इट, दैट्स अप टू यू, लेकिन इट इज़ अ फैक्ट। नंबर 2, आप जिस वक्त की बात कर रहे हैं कि जहाँ गैस की मुल्क में एक सिवियर शॉर्टेज थी, और मसला ये नहीं था कि हम कोई प्रॉफिट्स जो हैं वो के इलेक्ट्रिक के बढ़ाने के लिए एक चीज़ को सामने रख रहे थे, और कराची की जो है उनको गैस के बजाय हम फर्नेस ऑयल दे रहे थे। द आइडिया वॉज टू कीप द प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट द सेम लेवल एज बिफोर विदाउट हैविंग टू समहाउ प्रोड्यूस द एडिशनल गैस जो कि आपके पास नहीं थी। लेकिन ये चीज़ें इस तरफ खड़े होकर बैक एंड फोर्थ नहीं हो सकती। आई वुड सजेस्ट कि आप काइंडली इस मैटर को या तो स्टैंडिंग कमेटी पावर को भेज दें या किसी और स्पेशल कमेटी यहाँ बना दें। प्रोब्स तो ये कर रहे हैं, FIA भी इनके पास है, नैब भी इनके पास है, जो भी ये चाहेंगे करेंगे। लेकिन इस हाउस पे अगर कोई फैक्ट्स सामने लाए जाते हैं तो फिर उसको थ्रेडबेयर देखने की ज़रूरत होती है। और मैं ये आपसे इस्तदा करूँगा कि आप कमेटी को भेजें एंड लेट ऑल दीज फैक्ट्स बी प्रेजेंटेड बिफोर द कमेटी। जी फैसल वाडा साहब। जनाब स्पीकर, नवीद कमर साहब ने जो बात की, मुझे कोई इतराज़ नहीं इस चीज़ के ऊपर कि वो किसी भी कमेटी में ले जाए, लेकिन नवीद कमर साहब ने एडमिट किया है कि उन्होंने फ्यूल PSO से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कमिटमेंट में दिया। हमने डिनाई नहीं किया कि नकवी साहब हमारे दोस्त हैं। अगर इस रिपोर्ट में कहा, हमने मान लिया, हमने हकायक नहीं छुपाए। इन्होंने कहा कि उन्होंने कहीं एडमिट किया है, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर उन्होंने एडमिट किया है तो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को फंड किया, ये नहीं कि अपनी जेब से पैसा निकाल के दिया। लेकिन नवाजा आपने क्यों गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जेब से? उनको सवाल यहां से शुरू होता है, हमें तो मिला, आपने क्यों दिया? 5.8 अरब रुपए आपने फ्यूल की मद में क्यों दिए, जबकि देने के इलेक्ट्रिक को थे, यानी कि देनदार आप थे। मैं अपनी जेब से गवर्नमेंट पाकिस्तान की निकाल के दे रहा हूं, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर्स दे दे, तो आप सवाल करेंगे ना कि आपने कटेल करनी थी प्राइस गैस की या इलेक्ट्रिसिटी की, तो आप फ्यूल की प्राइस उसी कंपनी से लेंगे ना जिसको आप दे रहे हैं। आप क्यों अपनी जेब से दे रहे थे? तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं अपने कुलीग का रिस्पेक्टफुली कि उन्होंने आज पाकिस्तानी कौम के आगे एडमिट कर लिया है कि हमने 5.8 बिलियन का टीका अपने दौरे हुकूमत में लगाया पाकिस्तानी गवर्नमेंट का। तो खत्म होगी बात, और जिस फोरम पे ले जाना है हम एक्सेप्ट करते हैं और एडमिट करते हैं और साथ चलेंगे। जी उमर अयूब साहब। स्पीकर बहुत शुक्रिया। जनाब स्पीकर, यहाँ पे नवीद कमर साहब का हम एहतराम करते हैं, माशाल्लाह सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, माशाल्लाह सीनियर पार्लियामेंटेरियन है। सर, मुझे बड़ी आज खुशी हुई कि आज खुद हमारे पीपल्स पार्टी के सीनियर पार्लियामेंटेरियन ने जो हमारे भाई फैसल वावडा साहब के जवाब में उन्होंने एक चीज का एतराफ किया, जो हमने यहां पे एक बार सर्दियों में हम लोग कहते रहे कि ये वही पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है कि जिसने मुआहदे किए, जिसने सर्दियों में गैस जो है वो सिंध से पंजाब की तरफ और मुल्क की तरफ डाइवर्ट किया था और फिर इल्जाम हम पे लगा रहे थे। ये तो आदत बन गई है पीपल्स पार्टी की, जिसका अभी फैसल वावडा साहब कर रहे थे। मुआहदे और बाकी सारी चीजें
बाकी ऑपोजिशन की पार्टियां करती रही हैं, और मलबा जो है वो हम पे, वो रिकॉर्ड मेरा उठा के यहां पे देखें जनाब स्पीकर, इस फ्लोर ऑफ द हाउस पे, कि हम लोग बार बार कहते रहे हैं कि यहां पे आर्टिकल 158 की नजरसानी आपको करनी पड़ेगी, आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ गैस की तरफ जाना पड़ेगा, और पीपल्स पार्टी ने एक पूरा तूफान खड़ा किया हुआ था कि नहीं, पर वही चीज आज मैं नवीद कमर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने उसी चीज की तायीद की और उन्होंने एतराफ किया कि पीपल्स पार्टी ही वो पार्टी थी जिसने उन मायदों पे दस्तखत किए थे, और फ्यूल का जिस तरह फैसल वावड़ा साहब ने कहा वही उन्होंने किया था। बहुत शुक्रिया जी। देता हूं आपको जी नवीद कमर साहब, फिर खुरम दस्तगीर साहब आप। देखिए जनाब स्पीकर, मुझे हैरत है कि मेरे ऑनरेबल कलीग्स इस वक्त तो गवर्नमेंट में बैठे हैं, जिम्मेदार लोग हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वेरीफाइबल हैं, कोई मैं बात ऐसी नहीं कर रहा। फैक्ट रिमेंस कि किसी भी जब आप बिजली बनाते हैं तो जो फ्यूल चार्जेस होती हैं वो पास थ्रू होती हैं। अगर महंगा फ्यूल होगा तो बिजली उस हद तक महंगी होगी, सस्ता फ्यूल होगा तो उस हद तक सस्ती होगी। ये और किसी को शायद ना भी पता हो तो ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ पावर को जरूर पता है। उसके बाद प्राइस ऑफ गैस और प्राइस ऑफ फर्नेस ऑयल में एक डिफरेंस है। तो जब आप गैस के बजाय फर्नेस ऑयल देंगे तो ऑब्वियसली बिजली ज़्यादा महंगी होगी। अगर क्या ये बैक एंड फोर्थ नहीं, इसीलिए तो मैंने कहा कमेटी में आओ, यहाँ सब बातें सामने आ जाएंगी। Rather for me to stand up here and explain it point by point and we go back ping pong on this. लेकिन सवाल ये है कि जो पास थ्रू जो सब्सिडी है वो कराची के कंज्यूमर्स के लिए है, ना कि इलेक्ट्रिक की प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, ना कि इलेक्ट्रिक हमारे दोस्त हैं, ना ही उनका जो परफॉर्मेंस है उससे हम किसी सूरत में भी सेटिस्फाइड ना थे, ना आज भी। जी हाँ जी, खुरम दस्तगीर साहब, बाद में आपको देता हूँ मौका, बाद में देता हूँ आपको मौका जी। अच्छा जी फैसल वाडा साहब। कमर साहब का जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। पहले 5.8 अरब रुपए उन्होंने एक्सेप्ट किए, और जो उन्होंने अभी बात की कि ये पास ऑन होता है, इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि 5.8 बिलियन की जगह आपने जो पेमेंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से की, जो के को करनी चाहिए थी, के इलेक्ट्रिक को, वो 1.8 की, उस 3 बिलियन भी तहरीके इंसाफ की गवर्नमेंट ने आज देना है। तो ये मलबा 20 साल का हमारे ऊपर गिरा हुआ है जो हम भर भर के थक गए। मैं नवीद कमर साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और आखिरी चीज, खुरम साहब आप खड़े हो रहे हैं, आपका भी शुक्रिया। आज आप वो एक्सेप्ट कर लेंगे चैलेंज कि आपके 3 इकोनॉमिस्ट और हमारे 3 इकोनॉमिस्ट 30 दिन तक 60 शोज में जाके पाकिस्तान को आईना दिखाएंगे कि आप कितने अच्छे थे और हम कितने बुरे हैं। थैंक यू जी। खुरम दस्तगीर खान साहब। जनाब डिप्टी स्पीकर, मैं शुक्रगुजार